Hello bachcho, so let's understand this question. The question is asking, how did the oral culture enter print and how was the printed material transmitted orally? Explain with suitable example. Or how did the printers manage to attract the people largely illiterate towards printed books? Or how did hearing become public and reading public become intermingled? Explain. मतलब कि जो हम लोग कहते थे ना कि कहने सुनने का लाइक ओरल कल्चर, तो वो हमारा प्रिंटेड में कैसे आपका एंटर हुआ और जो प्रिंटेड मटेरियल है वो आपका ओरली कैसे ट्रांसमिट हुआ। तो चलिए समझते हैं इससे। तो इसका की कंसेप्ट होगा ओरल कल्चर। बचपन में क्या होता था कि जैसे हम लोग सुनते थे कि दादी और नानियों से हमारे कि अच्छा उनके गांव में ऐसा हुआ, उनके गांव में वैसा हुआ। तो क्या हुआ कि सबसे पहला तो लोग इकट्ठा होते थे, एक नहीं बहुत सारे लोग, 10 लोग, 15 लोग, 25 लोग। तो क्या हुआ कि कई में गाना गा गा के आपका उन घटनाओं को आपका लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता था कि ऐसे लाइक अपने भाषा में कोई आपने गीत बना के उस पूरे इंसिडेंट को लाइक प्रेजेंट किया। दूसरा, उसको पब्लिक गैदरिंग में रिसाइट किए। जैसे कि मान लीजिए वो कौवा वाला स्टोरी जो हमने बचपन में सुनी थी कि एक कौवा आता है, वो बैठता है घड़े पे और फिर वो कंकड़ डाल डाल के फिर पानी के लेवल को ऊपर ले आता है और फिर वो पानी को पी लेता है। तो ये कहानी हमने कैसे पता? ये कहानी हमें इसलिए पता है कि जैसे मान लीजिए जिसने कहानी इन्वेंट करी होगी उसने बोला कि सुनो सुनो ये कहानी है, ठीक है। उसके बाद उसने थर्ड पर्सन को बोला, उसने फोर्थ पर्सन को बोला, फिर उसने फिफ्थ पर्सन को बोला, ऐसे करके एक चेन रिएक्शन बन गया और धीरे धीरे क्या है कि ये बात पूरे लोगों में फैल गई। फिर दूसरा हो गया बलार्ट्स के थ्रू फैला। बुक्स थे, तो बुक्स इतने बेस्ट क्यों है? जैसे पहले मोबाइल आया तो मोबाइल को देख के हमारे मन में सब में उत्सुकता होती थी कि अच्छा मोबाइल ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। तो वैसे ही पहले क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट था। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है कि जो आपका हैंड रिटन बुक्स होते थे, जैसे पाम लीव्स पहले इंडिया में यूज होते थे। तो उस टाइम क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट के साथ सबसे दिक्कत ये वाली बात ये थी कि उसको पाम लीव्स में लिखा जाता था और भी बहुत सारे प्रिंटेड वो मटेरियल्स यूज करते थे। तो उनकी वजह से क्या होता था, ये कट जाते थे, फट जाते थे, एनवायरनमेंट से इफेक्ट होते थे, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा मेंटेन करना मतलब कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल होता था। कई बार ऐसे कैलीग्राफी भी यूज कर देते थे तो समझ नहीं आता था लोगों को। तो उसके बाद बुक्स का चलन स्टार्ट हुआ। बुक्स को क्या हुआ, प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। तो जो बुक्स होती थी ना, प्रिंट होती थी, तो एक साथ बहुत सारी होती थी। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट को तो प्रोड्यूस करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन बुक्स तो एक साथ 10-15 ऐसे प्रिंट होती थी और उसमें बहुत सारे पिक्चर्स रहते थे। अब लोगों को ना थोड़ा सा लाइक अट्रैक्शन हुआ कि अच्छा ये तो ऐसे इसमें पिक्चर दिख रहा है, ओ तो ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो लोगों को क्या हुआ, उत्सुकता बढ़ी। तो उत्सुकता बढ़ी, जैसे कि अब मैंने कौवे वाला स्टोरी आपको एज एन एग्जाम्पल बताया था। तो वो जो कौवा वाला स्टोरी था वो आपका, अगर आपको कैसी बुक्स पढ़ना पसंद होगी, जो एकदम लाइक सिर्फ लिखी हुई है कि पिक्चर बुक्स। ऑब्वियसली सेकेंड वाला जो इंसान होगा वो यही बोलेगा कि ठीक है हम तो पिक्चर बुक्स ही लेंगे। तो सीधी सी बात है, लोगों ने क्या किया, जो मतलब बुक्स को आपका पिक्चर्स के थ्रू प्रिंट करना चालू किया। उनमें खूब सारे पिक्चर्स होते थे, कभी बार रंग बिरंगे होते थे, कई बार ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। बट लोगों को क्या हुआ, उत्सुकता स्टार्ट हुई पढ़ने की। अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये स्टोरी ऐसी थी, ये ऐसे होता है। तो लोगों में क्या हुआ कि वो ओरल कल्चर से धीरे धीरे करके वो प्रिंटेड, क्या हुआ कि वो जो स्टोरीज थी उनको एज उन्होंने प्रिंट करना चालू किया। और वो भी कैसा प्रिंट करते थे, बहुत सारे उनमें पिक्चर्स भर के, ताकि लोगों को इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।